होश में आओ, होश में आओ, प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वक्त की पुकार न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। दिनांक 31/8/2020 को बिहार पशु टीकाकर्मी संघ जिला अररिया के अंतर्गत मोहम्मद अशफाक आलम की अध्यक्षता में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ, जिसमें अररिया जिला के सभी प्रखंड के अध्यक्ष एवं सचिव और टीकाकर्मी उपस्थित थे, जो अपनी कुछ मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। धरना प्रदर्शन में उनके कुछ प्रमुख मांग इस प्रकार थे: पशु सलाहकार के पद पर नियुक्ति पत्र, एयर टैगिंग के दौरान पशुओं के साथ एवं टीकाकर्मी के साथ घटने वाली दुर्घटना होने पर विभाग की जिम्मेदारी, टीकाकर्मी का विशेष मांगों को पूरा किया जाए, टीकाकर्मी के साथ घटना होने पर विभिन्न DHAO एवं नोडल पदाधिकारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित हो। धरना प्रदर्शन में मौजूद गणमान्य सदस्य अर्जुन कुमार मंडल, प्रखंड सचिव रानीगंज, विनोद यादव, प्रखंड अध्यक्ष नरपतगंज, संतोष कुमार, प्रखंड सचिव पलासी, मोहम्मद अबूनसर पलासी, राकेश कुमार अररिया, रंजीत कुमार पलासी, ध्यानंद राम, कमेटी अध्यक्ष नरपतगंज, गोपाल यादव, प्रखंड अध्यक्ष जोकीहाट, इंद्रजीत कुमार, इंद्रनंद आकार पलासी एवं अन्य गण्यमान्य सदस्य जैसे कुमार दिवाकर, राकेश कुमार, राहुल कुमार, आशीष कुमार, संतोष कुमार, मोहम्मद नसीरुद्दीन, अमित कुमार इत्यादि उपस्थित थे। साहब, सर आप कहाँ से आए हैं? हम अररिया ब्लॉक के रहने वाले हैं। किस प्रखंड से हैं? मैं अररिया प्रखंड से आया हूँ, चिकनी पंचायत से। आपकी समस्या क्या है और आप लोग यहाँ पर आज किस चीज़ का यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी सबसे पहली समस्या ये है कि हम बिहार राज्य पशु स्वास्थ्य रक्षा टीकाकर्मी संघ के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष हैं और हमारे साथ जो वैक्सीन होता है यहाँ पर सरकार के तरफ से, DHO के तरफ से जो आदेश दिया जाता है वैक्सीन करने का, हमारे जितने भी 9 प्रखंड हैं, 9 प्रखंड के, तो वहाँ पर किसी भी तरह का आज तक कि विभाग से हम लोगों को प्रशासन का कोई रूप नहीं मिला। आज एयर टेकिंग का काम, हम लोग पहले हड़ताल में थे। हड़ताल होने के बाद हम लोगों को मंत्री ने आश्वासन 2/8/2020 को दिया कि आप लोग धरना प्रदर्शन तोड़िए, उसके बाद आप लोग जो है एयर टेकिंग का काम शुरू किया। उन्होंने हमारा सर्किट हाउस औरंगाबाद में वो फाइल ली और वो बोले कि अब हम इस फाइल को 3 तारीख के अध्यक्षता में कैबिनेट में इसको फाइल बढ़ा देंगे। लेकिन ये आश्वासन मिला, हम लोग ये हड़ताल तोड़े और हम लोग जो है एयर टेकिंग आज अभी तक हम लोगों का कोई भी ऐसा डिसीजन जो है डॉक्टर प्रेम कुमार मंत्री जी नहीं दिए, न तो फाइल कहाँ है ये भी पता हम लोगों को वास्तव नहीं चला। और विधानसभा में इस चीज़ का कभी चर्चा होता ही नहीं है। एक वैक्सीनेटर के साथ किसी तरह का वाकया हो जाता है तो नोडल पदाधिकारी को अगर कॉल किया जाता है तो वो कहता है कि हम यहाँ नहीं हैं। आज हमारा जो एयर टेकिंग का काम चल रहा है 9 प्रखंड में, मवेशी के साथ जो दुर्भोग हो रहा है, पशुपालक का मवेशी मर जाता है तो हमारे वैक्सीनेटर को बंधक बनाता है। भरगामा में हमारे एक पशु टीकाकर्मी के साथ हुआ वाकया, ये एयर टेकिंग लगाने में नाथ पर गिर गई गाय, उसका बच्चा मर गया, हमारे वैक्सीनेटर को बंधक बना दिया। हमारे प्रखंड अध्यक्ष जा कर के 20,000 रुपया जुर्माना दे के उसको छोड़ा गया, लेकिन नोडल ने नहीं गया। हमारा सबसे पहले सरकार से ये मांग है कि हमारे जितने भी वैक्सीनेटर हैं वो टीकाकर्मी एयर टेकिंग का काम कर रहे हैं, उसको विभाग के तरफ से उसका प्रशासन का व्यवस्था किया जाए ताकि उसको फील्ड में किसी भी तरह का परेशानी का सामना, जो भी टेकिंग होता है, पहले कान फटना, कान में जख्म होना, मवेशी का मर जाना, इस सब की कोई भी दवाई उपलब्ध नहीं कराती है बिहार सरकार, और विदाउट दवाई उपलब्ध कराए हुए उन्होंने काम करा रही है। और आज फील्ड में इतनी दिक्कत के साथ हमारा टीकाकर्मी काम कर रहे हैं कि इसका कहना हम बता क्या सकेंगे। मीडिया कर्मी को ये तो खुद समझते होंगे, देहात घूमते हैं, उसको पता होगा कि कितने मशक्क़त के साथ और ये महामारी के साथ हम लोगों से काम कराया जा रहा है, लेकिन सरकार को बिहार राज्य पशु स्वास्थ्य रक्षा टीकाकर्मी संघ के बैनर तले आप आए हुए हैं।
और यहाँ पर काफ़ी तादाद में यहाँ पे पब्लिक मौजूद है। आप लोग एक संघ के ज़रिए यहाँ पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और आप सबकी जो जायज़ मांग है, जैसा कि मुझे पता चला कि आप सब 10 से 15 साल से जुड़े हुए हैं इस काम में और आप लोगों को सरकार के द्वारा सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। जी। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ? क्या सरकार आप सबके मतलब जो मांग है उसको मानने के लिए तैयार है या सिर्फ आश्वासन मिल रहा है? ज़रा आप अपना नाम, पहले आप अपना नाम बताएं, उसके बाद अपने डिटेल में बताएं क्या कहना चाहते हैं। कुमार मंडल, प्रखंड सचिव रानीगंज, जिला अररिया। आज तक हम लोग जो 10 से 15 वर्ष के बीच में पूर्व से जो हम लोग काम करते आ रहे हैं, सरकार के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है उस पर हम लोग खरे उतर रहे हैं। सरकार का कहना है कि आप लोग काम कीजिए, आप लोग के बारे में सोचेंगे। सरकार अभी तक सोच रही है। हम लोग के बाद में अगर कोई क्या कह रहे हैं उसको, कोई अगर काम कर रहा है संविदा पे, उन लोग का सरकार बहाल कर रही है और हम लोग के बारे में आज तक सरकार नहीं सुन रही है। जबकि मेरे जितने भी वैक्सीनेटर हैं अररिया ज़िला के, टोटल क्वालिफाइड हैं और लगभग में सब प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना के तहत जो हम लोग का प्रशिक्षण दिया गया था सरकार के माध्यम से, उसमें सारे मेरे वैक्सीनेटर एग्ज़ाम क्वालिफाइड हैं। उसके बाद अभी तक सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसके चलते हम लोग आज, मेरा फैमिली जितने वैक्सीनेटर हैं उनका सभी परिवार भूखमरी के तगार पे पहुंच चुके हैं। आज से पूर्व सरकार इसके बारे में, पशु विभाग के जो हम लोग टीकाकर्मी के रूप में काम कर रहे हैं, इसके बारे में सरकार आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हम लोग को झूठा आश्वासन दे के बलगला के रख रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम लोग को परमानेंट करेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, और नोडल पदाधिकारी के माध्यम से भी कर रहे हैं। और जब सरकार के द्वारा जब FMD, HSBQ, ब्रुसेलोसिस ऐसे प्रकार के जो टीकाकरण होता है PPR, इस सब में हम लोग को प्रलोभन दे के बुला लेते हैं कि अब इस महीना में हो जाएगा तो नेक्स्ट महीना में हो जाएगा। काम कराने के बाद हम लोग फिर जत्र के तत्र। एक बात आप मीडिया कर्मी से हम पूछना चाहते हैं कि आप एक बात बताइए, साल में अगर हम लोग को 3 महीना का काम मिलेगा, उससे क्या मेरा परिवार का गुजर बसर हो जाएगा? अगर सरकार सुविधा अगर लागू नहीं करती है हम लोग के ऊपर में, तो हम लोग एकदम निश्चित रूप से हड़ताल पे जाएंगे। और जब तक हम लोग का अगर कोई कदम, ठोस कदम गवर्नमेंट नहीं उठाती है, तब तो हम लोग काम नहीं करेंगे। बिहार राज्य पशु स्वास्थ्य रक्षा टीकाकर्मी संघ के बैनर तले यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हैं यहाँ पे। यहाँ पर जानते हैं इनकी मुख्य समस्याएं क्या है और किस समस्या को लेकर यहाँ पर ये सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सभी टीकाकर्मी हैं जो संविदा के आधार पर काम करते हैं। सरकार तो अपनी काम निकाल लेती है, लेकिन ये बेचारे फंस जाते हैं। जरा इनके समस्याओं को सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या चाहते हैं, इनकी समस्याएं क्या हैं। पहले तो आप अपना नाम बताना चाहेंगे? मैं आशीष कुमार, अररिया जिला के पलासी प्रखंड का एक वैक्सीनेटर हूँ। हम लोग 12-14 साल से वैक्सीन का काम कर रहे हैं। हम लोग सरकार के द्वारा वैक्सीन करते हैं साल में 4 से 5 बार। HSBQ, FMD, ब्रुसेलोसिस, PPR, ये सारा वैक्सीन का कर्ज कर देते हैं। हम लोग इस साल वैक्सीन किए, कभी पैसा मिलता है कभी नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 साल का काम का पैसा बुड़ जाता है। नोडल पदाधिकारी को हम लोग बोलते हैं तो बोलते इससे पहले जो नोडल था वो लेके चला गया, तुम लोग जिला ढूंढो। जिला जाते हैं, वहाँ DHO साहब को लिखित आवेदन देते हैं, बोलते हैं तो बोलते हो देखो ठीक है, हम देखते हैं, बुलाते हैं उसको, डाटा ऑपरेटर को, खोजते हैं, पैसा आएगा मिल जाएगा। लेकिन हम लोग का 2-3 बार का पैसा बुड़ गया। हम लोग कितना बार बोले संघ को, हम लोग ये कंप्लेन किए, संघ बोले ठीक है हम लोग लिखित इसका देते हैं। उसके बाद हम लोग जो ये साल में 4 बार काम करते हैं, मान लीजिए 15 दिन करके काम करते हैं, तो 15-4-60 2 महीना काम किए। 2 महीना काम करके 12 महीना कहाँ से खाएंगे? हम लोग का बीवी है, बच्चे हैं। ये अभी टेकिंग का कार्यक्रम चल रहा है। नोडल पदाधिकारी बोल रहे हैं जल्दी वैक्सीन करो, नहीं तो दूसरे को दे देंगे, तीसरे को दे देंगे। आप बताइए, वैक्सीन करनी है, घर से निकलना मुश्किल है। सरकार बोलती है कि घर में रहे, सुरक्षित रहे। हम लोग तो 2 महीना का काम मिला है, अगर नहीं जाते हैं तो वो भी भूखे मरते हैं। अगर किसी कारण बस हम लोग चले गए, कोरोना पकड़ लिया, महामारी धर ली, तो परिवार का क्या हाल होगा, हम लोग का क्या हाल होगा? आप सबकी समस्या क्या है और आप क्या समाधान चाहते हैं? पहले तो आप अपना नाम बताइए।
मेरा नाम संतोष कुमार यादव, पलासी प्रखंड के आए वैक्सीनेटर हैं। कितने साल से आप इसमें काम कर रहे हैं? इसमें हम 10 साल से काम कर रहे हैं। तो अब तक सरकार की तरफ से कोई किसी तरह कोई आश्वासन? अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं है। बार बार आश्वासन दे के हम लोगों से काम करा लेते हैं, तो साल में मुश्किल से 4 या 5 पखवाड़ा का काम होता है, जिसमें कि हम लोग काम करते हैं तो इसके बाद फिर हम लोग खाली हाथ बैठे हुए रहते हैं। इसलिए हम लोग बाकी दिनों के लिए सरकार से यही मांग करते हैं, हम लोगों को भी पशु सलाहकार में समायोजन किया जाए और हम लोगों को भी काम दिया जाए। मेरा नाम है MD नसीरुद्दीन, मैं नरपत में प्रखंड से आया हूँ। मेरा मकसद है, कई वर्षों से 10 साल पूर्व से ही हम लोग पशु टीकाकर्मी का कार्य करते आ रहे हैं और अभी हम लोगों को टैग लगाने के कार्य में लगाया गया है। हम लोग टैग लगा रहे हैं। हम लोगों के पास जो समस्या है, सरकार द्वारा जो आश्वासन बार बार दिया गया है कि पशु सलाहकार के पद पर आपकी नियुक्ति होगी, और वो आज तक पूरा नहीं हुआ। फिर भी हम लोग अब मंत्री जी से आग्रह करते रहेंगे और कार्य को बंद नहीं करेंगे। कार्य का बहिष्कार भी किए थे, लेकिन मंत्री जी के आश्वासन पर कार्य फिर शुरू कर दिए। टेकिंग कार्य के दौरान हम वैक्सीनेटरों को काफ़ी मशक्क़त करना पड़ रहा है। अभी विधि व्यवस्था भी कई पंचायत में टीकाकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया, मारा पीटा, उसका कोई विधि व्यवस्था नहीं हो रहा है। हमारा जो संघ है, संघ से गुजारिश करते हैं और संघ के द्वारा जो हेल्प होता है वही हम लोगों को मिलता है। अभी एक बीमारी चला है जिससे पशु काफ़ी लम्फी बीमारी चला है, जिससे पशु का मृत्यु काफ़ी होता है लम्फी बीमारी से। और उसमें जब स्वास्थ्य पशु को टीकाकर्मी अगर टैग लगाता है तो कुछ दिनों के बाद वो जब बीमार हो जाता है तो उसको, वो बीमार होने के बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो सीधे एलिगेशन टीकाकर्मी पर लग जाता है, टैग लगाने के वाले के ऊपर लग जाता है और उससे वसूली, मुआवजा वसूली करने का पशुपालक द्वारा जो है ना धमकी मिल जाता है। उसका शिकायत भी अगर प्रखंड में TBO को या किसी भी विभाग को अगर टीकाकर्मी करता है तो सुनने वाला कोई नहीं है। तो इसके लिए भी हम लोग आग्रह करते हैं, चाहे DHO साहब हो, चाहे हमारे मंत्री जी हो या TB साहब हो, इसका एक विधि व्यवस्था हो जिससे हम टैग लगाने वालों को आसानी हो, सहूलियत हो और जिससे आसानी से टैग लगा सके। सर, सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे और आप किस प्रखंड से आए हैं, जरा वो आप डिटेल में बताएंगे। मेरा नाम MD साराब आलम, नरपत में प्रखंड से आए हुए हैं। पशु टीकाकर्मी नरपत में प्रखंड के सचिव भी हैं। और हम लोगों का मेन ये है कि जब भी हम लोगों का कोई भी धरना, कोई प्रदर्शन होता है तो बात हम लोग का आगे तक नहीं पहुंच रहा है। आगे जो भी बात होता है तो उसका हम लोगों को झूठा आश्वासन मिलता है और कोई बात हम लोगों का सही नहीं हो रहा है। तो अब तक मतलब किसी तरह कोई सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन है और किसी तरह कोई बात नहीं हो रही है आप लोगों के बीच में? जी, आश्वासन पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।